आज है गाइस 24 नवंबर 2025 और आज हम बात करने वाले हैं मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, कुछ अपडेट्स आ रही हैं, वो जानेंगे। नेटवेब टेक्नोलॉजी भी एक काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं, वो भी देखेंगे। वहीं ये जो काइनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि भाई अपडेट क्या है। इसी के साथ हम बात करेंगे सीएंट लिमिटेड की। सीएंट लिमिटेड भी सेमीकंडक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कंपनी है और इस कंपनी ने अभी हाल ही में अपना पहला पावर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन किया है इंडिया का। तो इस कंपनी को लेकर जो अपडेट आ रही है वो भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी जो आज सबसे ज़्यादा तेज़ी में है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा आप देखेंगे तो लगभग 3% की ग्रोथ में साफ नज़र आ रहा है, 3% की ग्रोथ टेक महिंद्रा ने इधर की है। तो इस कंपनी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और गाइज ये सब जानने से पहले एक बार इंडियन स्टॉक मार्केट पे झलक डाल लेते हैं कि भाई निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी में ओवरऑल चल क्या रहा है। आज जो 24 नवंबर है, तो आज के डेटा के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट की ओपनिंग अच्छी खासी हुई है। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाइब हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 भी ऊपर बढ़ा है, सेंसेक्स भी बढ़ा है, निफ्टी बैंक भी बढ़ा है, निफ्टी आईटी भी बढ़ा है। बस स्मॉल कैप हमें नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी वोल्टिलिटी देखने को मिलेगी, हलचल थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि एफएनओ की एक्सपायरी है, उसका प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। ट्यूसडे को फुल एक्सपायरी है, उसकी वजह से आज हमें मार्केट में थोड़ी वोल्टिलिटी देखने को मिलेगी। बात करते हैं सेंसेक्स की। ये रहा सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पे और सेंसेक्स 85,353 के पॉइंट्स पे हमें देखने को मिल रहा है और सेंसेक्स 85,353 के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 120 पॉइंट्स ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग से 120 पॉइंट ऊपर चला गया है। और वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी लगभग 35 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अपने प्रीवियस क्लोजिंग से। ओवरऑल ये जो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक की वजह से। ये रहा निफ्टी बैंक, इसकी वजह से और निफ्टी आईटी की वजह से। ये दोनों ही जो सेक्टर हैं अच्छी तेजी में हैं। इन दोनों सेक्टर की वजह से आज हमें ये पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सबकी नज़र इंडिया और यूएस के ट्रेड डील पर भी है। मार्केट के अंदर जो फाइनल ईयर 2025 का ट्रेड डील होगा यूएस और इंडिया के बिटवीन में, उसको लेकर भी सबकी नज़र टिकी हुई है। और यही रीज़न है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस वजह से आइडिया लग जाता है थोड़ा बहुत कि कल जो मार्केट है रिबाउंड हो सकता है। अभी यहाँ पर अगर निफ्टी 50 देखेंगे तो लगभग 26,000 पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। तो 26,100, 200, 300 तक जाने की तेज़ी रखता है। लेकिन अगर लेवल टूटते हैं, गिरावट देखने को मिलती है, तो 25,800 तक भी गिर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टिलिटी है एफएनओ की एक्सपायरी की वजह से। ग्लोबल न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है फेड रेट कट की उम्मीद। अगर ये उम्मीद बरकरार रहती है और फेड रेट कट होता है तो एशियन मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। खासकर इंडियन मार्केट में ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने की उम्मीद रहेगी। अब देखते हैं कि भाई क्या खबर हमें देखने को मिलती है। नाउ अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनके ऊपर नज़र रखना ही चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 20 नवंबर को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। ये आप डेट चेकआउट करिए, 20 नवंबर 2025। आज है 24 नवंबर। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था। और आर्टिकल क्या कहता है एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। साफ नज़र आ रहा है इस आर्टिकल के द्वारा जो भारत है, जो अपना देश है, वो सेमीकंडक्टर फील्ड में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और 2032 तक ये यूएस और चाइना के बराबर पहुंच सकता है। भारत ने तो लक्ष्य बना लिया है कि भाई हम 2032 यानी 2032 तक चाइना और यूएस के बराबर पहुंच जाएंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने $10 बिलियन का इंसेंटिव प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बड़ा लेवल है, जो बड़ा क्षेत्र है, इस पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, असेंबलिंग और डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटी बनाई जाएंगी। और ये पुश एक ब्लूप्रिंट है, अभी और भी बड़े इंसेंटिव पास होने वाले हैं। ये एक छोटी सी झलक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो गाइस इस खबर से, इस अपडेट से साफ नज़र आता है कि जो सेमीकंडक्टर फील्ड है, सेमीकंडक्टर सेक्टर है, उससे जुड़ी हुई जो भी कंपनी हो, चाहे वो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी हो, नेटवेब टेक्नोलॉजी हो, काइनस टेक्नोलॉजी हो, काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनी सीएंट लिमिटेड हो, ये वो सभी कंपनीज हैं जिनमें हमें बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। और ये हलचल पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि खबरें कुछ इस तरह से हैं। इतना ही नहीं, चलो ये तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि 2032 तक हम यूएस और चाइना के बराबर पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा डाउट लगे। लेकिन अभी एक और खबर आ रही है। ये आप देखिए, मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है और डेट भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट नजर आएगी कि 24 नवंबर 2025 की अपडेट है। यहाँ पर हमें बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आप देखिए इधर, जो रॉयल्स रोज है, रॉयल्स रोज का पावर बिजनेस इंडिया में अभी तक
मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, माइनिंग हो, हॉस्पिटल हो, इसके ऊपर ही डिपेंड था। लेकिन अब कंपनी खुद ये बोल रही है कि भाई 2026 और 2027 के बिटवीन तक या 2027 के फाइनल तक जो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है, चाहे वो डेटा सेंटर बिजनेस हो, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का बिजनेस हो या और अदर जो फैक्ट्रीज हैं, ये सेक्टर गवर्नमेंट से भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर रोल्स रॉयस का सीधा कहना है कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अब डेटा सेंटर का बूम आने वाला है और यहाँ पर रोल्स रॉयस का ये भी कहना है कि हर बड़े से बड़ा डेटा सेंटर फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, इनको बैकअप के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है और इसमें हम बहुत बड़ा योगदान प्ले करने वाले हैं। अभी तो लगभग 70% जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट का था। यहाँ पर ये चीज़ आप देखिए, अभी तक 70% जो बिजनेस था वो गवर्नमेंट का था, अब और उसी टाइम 30% प्राइवेट का था। लेकिन अब रेशो बदल गया है, रेशो 50-50 हो गया है और आगे ये 60-40 हो जाएगा, यानी 60% प्राइवेट हो जाएंगे, 40% गवर्नमेंट हो जाएंगी। ये रेशो आगे और तेजी से बदलने वाला है। वहीं यहाँ पर रोल्स रॉयस का ये भी कहना है कि हमने तो पहले ही प्लानिंग कर ली है और पुणे में हमने अपनी फैक्ट्री शिफ्ट भी कर दी है, जहाँ पर हम पावर जनरेशन और रियल एनर्जी इंडिया के लिए बना रहे हैं और उसको इंडिया से ही एक्सपोर्ट भी करेंगे जर्मनी, यूएस और मिडल ईस्ट जैसे देशों में। ये बात आप पूरा क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं और यूएस और जर्मनी और मिडल ईस्ट की बात करें तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की वो कंपनीज जो डेटा सेंटर और पावर बैकअप रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें बड़ा फ़ायदा होगा। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनमें बड़ा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है और यही रीज़न है कि जो सीएंट कंपनी है इसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो सीएंट लिमिटेड पहले इन्फोटेक एंटरप्राइज की पेरेंट कंपनी थी। ये कंपनी ग्लोबल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें सेमीकंडक्टर डिज़ाइन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एआई हो गया, ऑटोनोमस सिस्टम्स हो गए। और सीएंट का जो सेमीकंडक्टर बिजनेस है वो भी इसी कंपनी की सब्सिडरी के द्वारा चलाया जाता है। वो सब्सिडरी एक इंडिपेंडेंट सब्सिडरी है जिसका नाम सीएंट सेमीकंडक्टर रखा गया है। अभी ये कंपनी एआई चिप डिजाइनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं मोस्टचिप टेक्नोलॉजी। ये एक हैदराबाद बेस्ड सेमीकंडक्टर और सिस्टम डिजाइन सर्विस कंपनी है। ये कंपनी एएसआई चिप डिजाइन करती है। ये कंपनी एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन करती है। सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास है, तो इसीलिए आज आपको ज़रूर ये कंपनी थोड़ी नेगेटिव नज़र आती है, कुछ खास परफॉर्मेंस में नज़र नहीं आती, लेकिन इस कंपनी के ऊपर नज़र सभी इन्वेस्टर्स की है, बट वो तलाश कर रहे हैं एक अच्छे मौके की, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रखिए। अगली कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। नेटवेब टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी ही कंपनी है जो कि हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी सुपर कंप्यूटिंग सर्विस स्टोरेज और जो स्विचेज है उनको ये कंपनी बनाती है। वहीं जो पीसीबी होता है, पीसीबी की डिज़ाइन भी ये कंपनी करती है और आज के टाइम पे पीसीबी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत 100 में से 90% जो पीसीबी बोर्ड्स होते हैं उनको चाइना से ही एक्सपोर्ट करती है। सिर्फ भारत 10% से लेकर 5% पीसीबी ही बना पाता है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसी हुई है, एक ऐसे सेक्टर में घुसी हुई है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। वहीं ये कंपनी इंटेल, एनवीडिया, एएमडी जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ चिप बेस्ड हाई टेक परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोडक्ट भी बनाती है। वहीं ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो डीआरडीओ हो, इसरो हो, उनके साथ भी वर्क करके, काम करके, कोलैबोरेशन करके नए नए प्रोडक्ट सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है। उस नाम से भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है, इसीलिए ये कंपनी काफ़ी खास हो जाती है और कंपनी के ऊपर नज़र रखना भी इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली कंपनी है काइनस टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पर स्क्रीनर पे काइनस टेक्नोलॉजी भी लिख देता हूँ। काइनस टेक्नोलॉजी भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। इसका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, आईओटी, सेमीकंडक्टर्स जैसे फील्ड में घुसी हुई है, जो कि काफ़ी पोटेंशियल फील्ड है, आज के टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए ये कंपनी भी नज़र रखने वाली है। ये कंपनी भी काफ़ी कंपनीज़ के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत कुछ कर रही है। नाउ अब बात करते हैं टेक महिंद्रा की। ये रहा आपकी स्क्रीन पे टेक महिंद्रा। मैं यहाँ पर भी टेक महिंद्रा लिख देता हूँ तो टेक महिंद्रा मेरे सामने खुल जाता है। टेक महिंद्रा एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। इस कंपनी को कंसल्टेंसी कंपनी भी बोला जाता है। ये कंपनी ग्लोबली क्लाइंट को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी सर्विस, क्लाउड सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे काम देती है। और आज ये कंपनी तेजी में इसलिए है क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर मोमेंटम में है। हमने देखा भी था स्टार्टिंग में, आईटी सेक्टर्स में इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया,
इनमें अच्छी रैली देखने को मिल ही रही है, क्योंकि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। इसके चलते जो इन्वेस्टर्स हैं वो टेक महिंद्रा में फ्रेश बाइंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो बड़े ब्रोकरेज फर्म है जैसे मोतीलाल ओसवाल, वो भी टेक महिंद्रा में पॉजिटिव रेटिंग दे रहे हैं। इन रेटिंग की वजह से टेक महिंद्रा आज हमें मार्केट में जगह बनाती हुई नज़र आ रही है, मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रही है। तो फिलहाल गाइस ओवरऑल यही अपडेट है। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब देखते हैं कि भाई मार्केट कल कैसा परफॉर्म करता है। फिलहाल जो मार्केट है, फिलहाल जो इंडिया का इन्वेस्टर है वो सबसे ज़्यादा नज़र रखेगा यूएस और इंडिया के ट्रेड डील के ऊपर। वो सबसे ज़्यादा नज़र रखेगा फेड रेट कट होंगे उसकी क्या उम्मीद रहने वाली है इस चीज़ के ऊपर। वो नज़र रखेगा कि भाई सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी अपडेट तो नहीं आ रही, डाटा पावर सेंटर को लेकर कोई बड़ी अपडेट तो नहीं आ रही। अगर अपडेट आ रही है, कोई खबर आ रही है, तो किस कंपनी से रिलेटेड आ रही है, वो इन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखेगा। और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।